हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सम नोबेल फैक्ट्स अबाउट वेरियस प्लैनेट। तो वेरियस प्लैनेट का जो नोबेल फैक्ट है, क्या क्या फैक्ट है, जैसे कि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जो भी हमारा प्लैनेट हो गया, उसके बारे में आज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो मैं आपको ये कह दूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव रहे तो आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब और बेल आइकन की भी ऑन कर देना, ताकि जल्द ही जल्द आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके जब मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट मर्क्यूरी से। तो मर्क्यूरी एक प्लैनेट है जो कि वो सन से, सूर्य से वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस में रहता है, पास में रहता है। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट इन द सन, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है टू सन। देन सेकंड पॉइंट है, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट, इट इज़ विजिबल 2 आवर बिफोर द सनराइज, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट है मर्क्यूरी, वो हॉट प्लैनेट कहा जाता है, वो बहुत ही गर्म होता है, उसको हॉट प्लैनेट कहा जाता है। और ये विजिबल होता है 2 आवर बिफोर द सनराइज। जो सन उदय होता है वो 2 घंटे पहले से ही दिख जाता है, ठीक है। और उसका स्पेशल फीचर भी है एक, जो कि इज द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इट। तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जो कि सपोज एक मैग्नेट है, सपोज एक ये है मैग्नेट, तो उसका नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, जिसमें कि फील्ड फ्लक्स रिवॉल्विंग होता है, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट, इट हैज़ नो मून, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट है मर्क्यूरी, वो बहुत ही छोटा है और बहुत ही हल्का है, और उसका कोई भी प्लैनेट नहीं, जैसे कि हमारा मून होता है, क्या होता है, मून सैटेलाइट होता है, उसी तरह इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है, ठीक है। मर्क्यूरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द प्लैनेट हैज़ नो वाटर इन इट। तो वही मर्क्यूरी प्लैनेट में वाटर नहीं होता है, जैसे कि हमारा पृथ्वी में वाटर होता है 71%। तो उसी तरह इसी प्लैनेट में, मर्क्यूरी प्लैनेट में क्या नहीं होता है, वाटर नहीं होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मर्क्यूरी प्लैनेट हैज़ नो गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विच कैन एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। जो कि एक लाइफ को क्रिएट करने के लिए ये रिक्वायर होता है। कौन से सारे गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब गैस मर्क्यूरी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। वो सब गैस अर्थ में पाया जाता है। देन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो मर्क्यूरी प्लैनेट हैज़ नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लाइक ओजोन लेयर अराउंड इट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। तो मर्क्यूरी एक प्लैनेट है जिसमें कि ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, जैसे कि हमारे पृथ्वी में ओजोन लेयर होता है, जो कि हार्मफुल यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन स्किन को, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हार्मफुल यूवी रे से वो प्रोटेक्ट करता है। कौन से लेयर, ओजोन लेयर। तो वही मर्क्यूरी में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा वेनस के बारे में। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए वेनस, तो सेकेंड प्लैनेट है वेनस, मर्क्यूरी के बाद में आता है वेनस, ठीक है। तो Venus is the second planet distance from the sun. This planet is nearer to Earth and is also the brightest planet, ठीक है। तो Venus सेकेंड प्लैनेट होता है, फर्स्ट मार्स, देन वेनस, और वो प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ,
ठीक है, नियरेस्ट टू द अर्थ, और वो प्लानट ब्राइटेस्ट उज्ज्वल होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेनस इज ऑल्सो नॉन एज इवनिंग स्टार। हम जो इवनिंग में एक स्टार देखते हैं वो ही है आपका वेनस। ठीक है, और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं उसको। ठीक है, वो मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी देखा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेनस इज सराउंडेड बाय थिक क्लाउड कवर, हेंस इज नॉन एज वेलिड प्लानेट। उसका मतलब अनक्लियर और कवर, अनक्लियर और कवर। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, वेनस इज लाइक द अर्थ इन साइज एंड मास। तो अर्थ का जितना साइज होता है, जितना मास होता है, उतनी ही वेनस का भी साइज होता है, वेनस का भी मास होता है। एंड हेंस ऑल्सो नॉन एज अर्थ ट्विन। ठीक है, पृथ्वी का ट्विन्स किसे कहा जाता है? वेनस प्लानेट को। इट इज रोटेट क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस, यूरेनस जैसा ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज वेनस इज हॉटेस्ट प्लानेट, इवन हॉटर देन मर्क्यूरी ऑफ आवर सोलर सिस्टम ड्यू टू इट्स वेल ऑफ क्लाउड। ठीक है, तो ये मोर हॉटर देन मर्क्यूरी, मतलब कि मर्क्यूरी से भी ज़्यादा ये गर्म होता है। ठीक है, और किस लिए ये गर्म होता है? क्योंकि इसमें क्लाउड में वेल होता है, VEIL, वेल होता है। ठीक है, तो वेल का मतलब क्या है? अनक्लियर कवर। और नेक्स्ट देखते हैं, वेनस हैज़ नो वाटर इन इट और देयर इज़ नो सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑन द वेनस। जैसे कि मर्क्यूरी में भी वाटर नहीं होता है, जैसे कि मर्क्यूरी में भी ऑक्सीजन नहीं होता है, उसी तरह ये वेनस में भी वाटर नहीं होता है और ये ऑक्सीजन भी नहीं होता है एक लाइफ क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें लाइफ क्रिएट नहीं हो सकता। देन आते हैं हमारा प्लानेट जो कि अर्थ है। थर्ड नंबर पे ये आता है। तो अर्थ इज़ द लार्जेस्ट एंड इनर प्लानेट एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये 5 नंबर का सबसे लार्जेस्ट प्लानेट है। तो फर्स्ट में कौन होता है? जुपिटर। मैं पहले से भी पिछले लेक्चर में आपको ये बता चुका हूँ कि जुपिटर द लार्जेस्ट प्लानेट, देन 5th नंबर में आता है ये अर्थ। ठीक है, तो अर्थ इज 23.5 degree tilted on the axis and thus makes 66.5 degree angle. The earth rotate by 1 degree in 4 minutes. ठीक है, ये जो अर्थ होता है वो 20 डिग्री टिल्ट होता है। सो अर्थ इज टिल्टेड बाई 23.5 डिग्री। दैट मीन्स, चलिए मैं आपको टिल्टेड मतलब समझा देता हूँ। देखिए, हमारा एक ये पृथ्वी है, मान लो कि ये एक हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी में 2 एक्सिस होता है, वन है ज्योग्राफिकल न्यूट्रल एक्सिस और है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो ज्योग्राफिकल न्यूट्रल एक्सिस किसे कहते हैं? जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक वो कट करता है और ओरिजिन होकर पास होता है, उसी को हम कहते हैं ज्योग्राफिकल न्यूट्रल एक्सिस। और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस MN, ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है, देखिए मैं येलो कलर से वो कर रहा हूँ, ये आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है। और ज्योग्राफिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका ज्योग्राफिकल न्यूट्रल एक्सिस है। तो ज्योग्राफिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में जो एंगल क्रिएट कर रहा है, उसी एंगल को 23.5 डिग्री कहते हैं। तो ये 23.5 डिग्री हो गया। तो हमारा इक्वेटर कहाँ तक है? ईस्ट से वेस्ट तक, ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, ये है आपका इक्वेटर। तो इक्वेटर से अभी ये कितना डिग्री करेगा? ये करेगा 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री। तभी ना ये 90 डिग्री हो पाएगा, ये ज्योग्राफिकल न्यूट्रल एक्सिस से इक्वेटर तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल न्यूट्रल एक्सिस के बारे में भी और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के बारे में भी, और ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है उसी के बारे में भी। ठीक है,
और एक बात आपको याद रख लेना चाहिए, द अर्थ रोटेट बाई 1 डिग्री इन 4 मिनट। 4 मिनट में 1 डिग्री ये रोटेट करता है अर्थ, ठीक है। तो ये एक बड़ा इन्फॉर्मेशन है, ये एग्जाम में भी पूछ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट टेक 23 आवर एंड 56 मिनट एंड 4.091 सेकेंड टू रोटेट ऑन इट एक्सिस विथ ए स्पीड ऑफ 16010 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो हमारा पृथ्वी है वो 24 आवर रोटेट नहीं करता है, ये 24 आवर से कम ही रोटेट करता है। देखिए कितना 23 आवर रोटेट करता है और 56 मिनट उसी के साथ 4.091 सेकेंड, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना चाहिए। और वो जो उसका एक्सिस होता है, रोटेशन करने का एक्सिस होता है, वो कितना किलोमीटर पर आवर से रोटेट करता है, 1610 किलोमीटर पर आवर से रोटेट करता है। कौन? हमारा अर्थ, ठीक है। तो इतना तक समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। जो हमारा अर्थ होता है ना, वो अर्थ 365 डे रोटेट करता है, ठीक है। मतलब कि रिवोल्यूशन होता है 365 डे और 5 आवर एक्स्ट्रा, ठीक है। 5 आवर एक्स्ट्रा और 40 मिनट आवर एक्स्ट्रा टू रिवॉल्व अराउंड द सन। और उसका मीन वेलोसिटी कितना होता है, देखिए मीन वेलोसिटी 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको ये भी याद रख लेना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसको स्टार मार्क दे देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा अर्थ इज़ ऑल्सो नॉन एज वाटरी प्लानट और ब्लू प्लानट, ठीक है। वाटरी प्लानट और ब्लू प्लानट। अर्थ को क्या कहते हैं? वाटरी प्लानट, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है और वो ब्लू कलर का दिखा जाता है, इसलिए उसको ब्लू प्लानट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थ इज ओनली नॉन एज नॉन प्लानट विच प्रोवाइड सस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन इट। इट हैज़ ए लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ऑक्सीजन विच सपोर्ट लाइफ, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ एक प्लानट है उसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो सस्टेंस ऑफ लाइफ कहा जाता है। और इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन भी पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, नाइट्रोजन, जो भी गैस, ऑल टाइप ऑफ गैस पाया जाता है किसमें? अर्थ में। तो इसी के लिए ही वो सस्टेंस फॉर लाइफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मून के बारे में, जो चंद्रमा के बारे में देखें, वो हमारा पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। उसके बाद हम देखेंगे सुपर मून किसे कहा जाता है, ब्लू मून किसे कहा जाता है, ब्लड मून, लूनर टेट्रॉइड किसके कहा जाता है, वही सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।